स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे बिहार और झारखंड की खबरों पर। खबर झरिया से है, जहां सुदामडी और रिवर्स साइड से सीपीआई कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान सुदामडी वासरी सहित अन्य कोयलियों की समस्याओं को लेकर बीसीसीएल कोयला भवन में सीएमडी समीरन दत्ता के साथ सीपीआईएम की वार्ता हुई। वहीं सुदामडी सॉफ्ट माइंस को लेकर इस साल चालू करने का आश्वासन दिया। सीएमडी ने कहा कि सुदामडी सॉफ्ट माइंस में बेस्ट कोयला है, जिसमें बीसीसीएल को काफी फायदा होगा। वहीं वासरी और सॉफ्ट माइंस के चालू होने पर 75% स्थानीयों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साथ ही सुदामडी क्षेत्र के विकास कार्यों को भी किया जाएगा। वासरी हम लोग के यहाँ चल रहा था, अचानक मैनेजमेंट ने बंद कर दिया। इस सवाल पर हम लोग सब ग्रामीण को इकट्ठा करके 21 नवंबर को यहाँ से जुलूस लेकर के 1 दिवसीय धरना दिए, मांग पत्र दिए। मांग पत्र देने के बाद हम लोग को सीएमडी कल 25 तारीख को हम लोग डेट दिए। इसमें हम लोग गए, बात किए। बाद में आश्वासन अच्छा मिला हम लोग को कि नहीं, पहले हम मौदा वासरी चालू करेंगे, उसके बाद सुदामडी को हम चालू करेंगे ही। इस पर हम बोले कि देखिए वासरी मैंने ठिका से चालू करेगा, मैंने सरकारी चालू नहीं करेगा। तो हम बोला ठेकेदार तो अपने मर्जी से आदमी को रखेगा, तो हम लोग यहाँ 5 गांव है, कैसे होगा? बोले नहीं, आप पहले 75% हम गांव का ही लोगों को रखेंगे, उसके बाद हम नहीं रखेगा तो हमको बोलिएगा, वो लोग को हम ठेकेदार का पेमेंट रोक देंगे। इतना ही बोल करके हम लोग को देखा कि बात अच्छा लगा। सीएमडी सब जितना आश्वासन दिया बहुत अच्छा बोले हम लोग को। देखिए अब क्या आगे चलता, हम लोग आंदोलन नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। परिचय दे अपना। मेरा नाम नटवर महतो, सीपीआई सुदामडी सरकार सचिव है। नवंबर 2022 को सुदामडी वासरी जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, इसको चालू करने के लिए एक विशाल ग्रामीण और मजदूरों का हजारों तादाद में प्रबंधन का घेराव किए थे और 1 दिवसीय धरना दिए थे। उसी के तहत सीएमडी बीसीसीएल एक वार्ता के लिए तिथि तय किए, जिसमें कल हम लोग उनसे वार्ता के लिए गए हुए थे। उसमें हमारे जेबीसीसीआई के सदस्य सुजीत भारद्वाज थे, सीपीआईएम के जिला सचिव संतोष घोष थे, हमारे बिहार कोयला कामगार के साथी कुंदन पासवान थे, हमारे बिहार कोयला कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सुंदरलाल महतो थे, हमारे सीपीआईएम के नेता कॉमरेड नटवर महतो थे। काफी संतोषजनक बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि दोगदा वासरी और सुदामडी वासरी को हम इसी साल अगस्त से सितंबर तक काम चालू करने का प्रारंभ कर देंगे और हर हालत में हम उसको चालू करेंगे। साथ में वह ये भी कहा, वहाँ का जो माइंस अभी पानी से, गैस के कारण पानी से डुबा कर रखा हुआ है, उस माइंस को भी हम चलाएंगे, क्योंकि वहाँ का कोयला वहाँ गए हुए थे। वो जो शहीद दिवस था वहाँ बोला हम गए हुए थे, सारा मुआयना किए और वहाँ का कोयला बहुत ही 1 नंबर कोयला है। इसीलिए हर एक परिस्थिति में हम वहाँ के वासरी के साथ साथ माइंस को भी चलाएंगे। हम लोगों ने रोजगार का बात किया तो बोला कि वर्तमान में हम लोग तो इसको आउटसोर्सिंग में देके ही वासरी को चलाएंगे, लेकिन हम लोग जब रोजगार का बात किए तो बोला 75% जो झारखंड सरकार का नियम है उसके तहत हम लोग 75% हम लोग रोजगार वहाँ के स्थानीय नौजवानों को देंगे और अगल बगल के जो विकास का काम है उस विकास के लिए भी बोला कि हम उस काम को करेंगे। खबर झरिया से है, जहां जेएसडब्ल्यू कोल वासरी का बीसीकेयू के बैनर तले मजदूरों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बता दें कि जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बीसीकेयू के वक्ताओं ने कहा कि एचपीसी भुगतान को लेकर पिछले 1 साल से मजदूर आंदोलनरत है। बीसीएल, सीएमडी, आरएलसी और जेएसडब्ल्यू भी एचपीसी लागू करने को तैयार है, लेकिन इनके आपसी विवाद के कारण मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। यहाँ के मजदूर कोयला वास कर बीसीएल को लाभ देने का काम करते हैं। प्रबंधन हमेशा मजदूर को शोषण करने का काम करता है और वो शोषण करके चाहता है कि हम राज कर लेंगे। आज गरीब मजदूर जो है, आज यहाँ के गरीब मजदूर ने अपना जमीन दिया, जमीन देने के बाद वो लोग सोचा कि हमको प्रबंधन रोजगार देगा और निश्चित रूप से हमको यहाँ का रोजगार जो हाई पावर कमेटी के तहत उनको पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन प्रबंधन ने शोषण करने का काम किया है। आज उन लोगों को कम पैसा में वेतन देकर इन लोगों को मजबूर करके खटाया जा रहा है। आज 1 महीने से धरना चल रहा है, धरना के बावजूद भी प्रबंधन का काम में अभी तक कोई रूप तक नहीं देगा।
वो चाहता है कि हम इन लोग को हमेशा शोषण करें। के लिए ही कर रहे हैं जो BCCL JSW का जो मनमानी जो यहाँ का किसान का जगह लेके प्लान बैठाया, उसका बाद यहाँ का जो किसान है किसानी से तो किसानी तो छिन गया, मजदूर बना, तो उसका जो सही हक है वो चीज आज नहीं मिल पा रहा है। इसलिए 27 से धरना चल रहा था, उसका बाद 18 से ये आपका हड़ताल में गया है मजदूर। ये हाई कमेटी का जो वेतन इन लोग का हक का पैसा है, ये इन लोग को मिलना चाहिए, ये लागू नहीं हो तो BCCL के जन क्षेत्र में ये हम लोग कोयला उठाओ चक्का जाम करने का काम करेंगे। जल्द से जल्द BCCL JSW इसका निर्णय ले कि इसका वेतन जल्दी से जल्दी इसका भुगतान करें। खबर रांची से है, जहां राय बस्ती में चल रहे रुद्र महायज्ञ के अंतिम दिन रात्रि में यज्ञ स्थल पर भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। बता दें कार्यक्रम को देखने काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई रही। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा हिंदी, भोजपुरी और नागपुरी में प्रस्तुत किए गए भक्ति गीतों ने उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाजसेवी नागेश्वर महतो ने फीता काट कर किया। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में नवनिर्मित शिव मंदिर से मां दुर्गा की ज्योति को मंच पर संगीतमय प्रस्तुति के साथ लाया गया। जागरण के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले यज्ञ समिति के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल रहे। खबर चतरा से है, जहां जोबिया शिव मंदिर प्रांगण में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सह 3 दिवसीय श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। जहां जल कलश यात्रा में 151 की संख्या महिलाओं ने कलश यात्रा भाग लिया। वहीं पूर्व श्रद्धालुओं को भी काफी संख्या में कलश यात्रा में शामिल है। बता दें कि जल कलश यात्रा का शुभारंभ शिव मंदिर बेती पंचायत से जोबिया से गाजे बाजे के साथ प्रारंभ होकर स्थानीय दामोदर नदी के तट पर पहुंचे, जहां से श्रद्धालु कलश से जल भरकर वापस शिव मंदिर पहुंचकर यज्ञ मंडप परिसर में कलश स्थापित किए गए। घटना बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी की है। बताते चले कि बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित सर्जरी सेंटर में जमकर हंगामा हुआ, जहां एक प्रशिक्षुक नर्स ने अस्पताल प्रबंधन पर मारपीट का आरोप लगा। पीड़ित नर्स के अनुसार मारपीट के चलते डर गई। वहीं पीड़ित नर्स के नर्सिंग होम के मैनेजर पांडे और अर्चना पर मारपीट का आरोप लगा। वहीं अस्पताल के प्रबंधक और डॉक्टर का कहना है कि कोई मारपीट नहीं की गई है। यह प्रशिक्षु नर्स है जो आरोप लगा रही है, जो कई दिनों तक गायब रहती है। ऐसे में आज भी अचानक गायब हो गई, जिसके बाद लड़की घर वालों को सूचना दी गई, जहां पुलिस को सूचना देने के बाद भी कही गई, जिसके बाद घर वाले मौके पहुंचा हंगामा करने लगे। जहां मौके पुलिस भी पहुंची, पुलिस की भनक पाते ही लड़की भी सामने आई। ऐसे में नर्सिंग होम के प्रबंधक ने अपने ऊपर लगे मारपीट के आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची, जहां की जाँच की बात चल रही है। एक पेशेंट को एडमिट करना था, उसको बोले कि लेकर जाओ। हम उसको लेकर जा रहे थे, फाइल तो देना पड़ेगा ना, तो हम उसको पेपर लेकर जा रहे थे। तो मैंने बोले क्या लेकर जा रही है? हमने कि ये फाइल है पेशेंट नीचे की, बोली हम एडमिट नहीं होना चाहते हैं। तो वो सीधा हाथ उठा मेरे को मार दी, तो रो रहे थे हम। तो ये लोग फोन करके बोल दिए कि हम यहाँ से हॉस्पिटल से भाग गए। मेरे पापा को फोन करके बोल रही हूँ, यहाँ के जो मैनेजर है वो फोन करके। कब से काम यहाँ पे करती हैं आप? हम पिछले साल आए थे अप्रैल में, 9 अप्रैल से। उसके बाद फिर ये लोग हमको बहुत काम करते हैं। मैडम क्या ये बर्ताव ही ऐसा है कि वो आज मैडम सर पेशेंट के साथ भी ऐसा बर्ताव करती है, स्टाफ के साथ भी ऐसा बर्ताव करती है, लेकिन बाकी स्टाफ बोलेगा नहीं। तो आज आपके साथ? हाँ, हद से ज्यादा हो गया, हाथ उठाना हद से ज्यादा हो गया। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह। क्या है कि स्टाफ के द्वारा कि आज प्रताड़ित भी किया जा रहा है और मारने का आरोप लगाया गया, क्या कितना सच्चाई है इस बात में? पहले तो हम जैसे कि बताया कि वो हमारी मतलब ट्रेनिंग नर्स है, वो टेम्पोररी नर्स है, और इस आरोप को तो हम पूरी हम लोग खंडन कर रहे हैं। हमारे खाली मैं तो नहीं, हमारे पूरे जितने भी और समूह के हमारे जो जितने इस हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में जितने लोग काम करते हैं, चाहे वो टेम्पोररी हो या परमानेंट हो, सभी लोग इस चीज का खंडन करते हैं। अब हम बोलेंगे आप उन लोग से ज्यादा सुनिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो लड़की ऐसे ही मतलब टेम्पोररी बेसिस पे थी और महीने में 15 से 20 दिन एब्सेंट रहती थी। कितने दिनों से काम कर रही हो? कितना होगा? 2-3 महीने ज्वाइन किया उसका, मुझे ठीक एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो गायब भी थी, बहुत दिन से एब्सेंट रहती थी और अचानक फिर आती भी थी अपने से। उसे कहना है वो कि 9 अप्रैल 2022 से काम कर रही है। हाँ वही मतलब उसको हमको याद भी नहीं है, वो क्योंकि आना जाना काम नहीं, मतलब ट्रेनिंग में है वो। तो अचानक सर आज आरोप लगा दी वो?
आरोप लगाने में तो क्या मंशा था उसका, क्या था अंदर में, क्या रंजिश था, तो हम बोल नहीं सकते। पूजा एक चीज बताइए। खबर बोकारो से, जहां एक मजदूर की बेटी ने अपने विद्यालय में 95% लाकर विद्यालय सहित जिले का नाम रोशन किया है। बताया जाता है कि सेक्टर 9 स्थित महात्मा गांधी उच्च विद्यालय बहुवार के 10वीं की छात्रा पूजा कुमारी ने मैट्रिक में 500 में 475 नंबर लाकर पूरे जिले में 5वां स्थान प्राप्त किया है। पूजा कुमारी ने अपने इस सफलता का श्रेय माता पिता व विद्यालय के शिक्षकों को दिया है। उन्होंने बताया कि माता पिता द्वारा आर्थिक कमजोरी होने के बावजूद सही विद्यालय का चयन कर उसमें नामांकन कराए। वहीं विद्यालय प्रधानाचार्य और शिक्षकों का निरंतर उन्हें सहयोग प्राप्त होता रहा, जिसके कारण वह मैट्रिक एग्जाम में 95% लाने में सफल हुई। पूजा ने अध्ययनरत छात्राओं से अपील की है कि वह गैस पेपर को छोड़ किताबों पर अध्ययन करना चालू कर, ताकि सारे चैप्टर की जानकारी उन्हें मिल सके। पूजा एक चीज बताइए, आप अभी जो है 10th बोर्ड का 95% के साथ आपने पास किया और इसमें आपको जो है कि 5वां रैंक रहा बोकारो जिले में। यस सर। तो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है और आप किसको सबसे ज़्यादा इसमें श्रेय दीजिएगा? अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं इस रैंक का श्रेय देना चाहूँगी अपने माता पिता एवं अपने विद्यालय को, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में जो कुछ भी लिखा वो मेरे सारे शिक्षकों ने और मेरे प्रधानाचार्य ने सिखाया था। हर एक विषय के शिक्षकों को मैं और धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे हर एक टॉपिक को क्लियर किया था अच्छे से, ताकि मुझे एग्ज़ाम में कुछ समस्या नहीं हुई कि मैं किसका आंसर क्या लिखूँ। और मेरे प्रधानाचार्य समय समय पर हमें गाइड भी करते थे कि हमें क्या करना चाहिए, और समय का महत्व के बारे में भी सर ने बताया। तो मेरे इस रैंक का श्रेय मेरे माता पिता एवं मेरे विद्यालय शिक्षकगण एवं प्रधानाचार्य को जाता है। आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे चाहती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ और इंटरमीडिएट करूँ अच्छे से और आगे पढ़ाई करूँ। अपने विद्यालय के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने विद्यालय के बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने में फोकस करें, स्कूल से जाकर अपना होमवर्क करें समय पर और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ताकि उनको एग्ज़ाम के समय में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और गेस्ट पेपर की बजाय ज़्यादा बुक पढ़ें। कितना परसेंटेज आया था पूजा आपको? मेरा 95% आया था। टोटल कितना परसेंटेज का एग्ज़ाम हुआ था? टोटल 100% का एग्ज़ाम हुआ था। नहीं, 100% परसेंटेज मतलब कितना अंक का हुआ था? टोटल 500 अंक का हुआ था। उसमें कितना आया था? जिसमें मैंने 475 अंक प्राप्त किए। खबर बोकारो के चास थाना क्षेत्र से, जहां कपड़े की दुकान चलाने वाले एक ही दुकानदार ने पड़ोस में दुकान चला रही एक महिला की बेटी के साथ उस समय दुष्कर्म किया जब वो मकान मालिक के घर से खेल कर जा रही थी। तो आयुष कुमार नामक व्यक्ति ने उससे मासूम को पकड़कर सीढ़ी के नीचे बने कोने में ले गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वही बच्ची चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा लिया। वही गलत हरकत किया। घर वाले को तब पता चला, बच्ची रोने लगी। घर वालों को जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जहां पे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या घटना है बेटा? सर, मेरी बेटी के साथ बगल वाले दुकान वाले जो हैं, माँ बेटे दोनों दुकान चलाते हैं। मेरे भी वहीं पे दुकान है। उन्होंने दुष्कर्म के सीढ़ी के नीचे, मकान मालिक की सीढ़ी के नीचे बच्चे के गुप्त अंग में गलत काम किए। कितने दिन से जान पहचान है आप लोगों की? जान पहचान तो 4 से 5 साल से है, क्योंकि दुकान एक पास है तो जान पहचान तो होगा ही सर। और वो उनको भैया भैया बोलती है। छोटी सी है, 6 साल का बच्चा है, एक 3 साल की मेरी बेबी है। तो वही भैया भैया बोलते, भैया भैया करके साथ में सब खेलती है, लेकिन हमें क्या पता था कि काम करेंगे वो। कैसी जानकारी आपको हुई? कल 7:30 बजे करीब में हम दुकान में थे, कस्टमर था और उसकी माँ भी दुकान में अपना कस्टमर देख रही थी। तो मेरी बेटी ऊपर गई, तो बेटी के साथ खेलती है, ऊपर वाली मकान मालिक मतलब रेंटर है, उन लोग साथ खेलती है। खेल के जब वापस आ गई टाटा करके 7:30 बजे करीब में, तो उसके बाद वो लड़का उसको सीढ़ी के नीचे ही पकड़ लिया, उसको गोद में उठा लिया। वो चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह दबा दिया। संध्या गश्ती में चेक पोस्ट के पास से सूचना मिला कि गुजरात कॉलोनी के पास एक घटना घटी है। मैं घटना ससुर के साथ वहाँ कटर पहुँचे, वहाँ से लड़की को लेकर तत्काल हॉस्पिटल पहुँचे। फिर लास्ट में वहाँ से इलाज कराकर
इसको ठीक खाना पाए, फिर अभी तो पकड़ के हाजत बंद किया, कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आरोपी का जो पकड़ाया है? और आशीष कुमार नाम है इसका। कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? वो रहने वाला 70,000 का रहने वाला है। कितने साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म का? 6 साल बच्ची का है। क्या मामला क्या लग रहा है? मामला भी जांच चल रही है। झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा पुटकी मुख्य मार्ग पर एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिरा। स्विफ्ट डिजायर कार में सिर्फ चालक सवार था। इसमें नजदीक में ही टाटा कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था तैनात सुरक्षा कर्मी ने किसी प्रकार से घायल चालक को बाहर निकाला। उसके बाद इस घटना की सूचना जोरापोखर थाना को दी गई। सूचना पाकर मौके पर दल बल के साथ जोरापोखर थाना पहुंचे और घायल चालक को पास ही के टाटा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चश्मदीद ने बताया कि यह घटना रात्रि 1 बजे की है। कड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने घायल को चालक बाहर निकाला। वहीं चश्मदीद ने यह भी बताया कि हॉस्पिटल में चालक की मौत हो गई। मृतक गोंडा का रहने वाला है, जिसका नाम गुलजार खान बताया जा रहा है। क्या घटना घटी है? ये आपका जामाडोबा पुटकी का मुख्य मार्ग है और इस रात्रि करीब 1 बजे का ये घटना है। और जामाडोबा की ओर से एक स्विफ्ट गाड़ी आ रही थी, उसमें एक लोग सवार थे और शायद अनियंत्रण हो गया या बैलेंस नहीं बना और जाके पुल में जाके गाड़ी पलटी मार गई। घायल की क्या स्थिति है? क्या सूचना? घायल की स्थिति तो ऑन स्पॉट डेथ हो गया है और उनका नंबर प्लेट, गाड़ी का नंबर प्लेट से कोई गुलजार खान के नाम पर गाड़ी है और अभी तक तो कहाँ के रहने वाला? अभी तो आप लोगों ने जब पता नहीं चला। अभी मृतक का परिजन का खरबेदिया से जहां पुलिस कप्तान के निर्देश में चलाए गए विशेष समकालीन अभियान के तहत छापेमारी हुई है, जिसमें सरिसवा पंचायत अंतर्गत बनकट मुसहरी के हरिंदर राउत को 550 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज कर शराब धंधेबाज को जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई से प्रखंड क्षेत्र में शराब कारोबारियों में हड़कंप है। धनबाद जिला में पिछले दिनों में जिले के डीआरएम चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करने को लेकर जिले में लगातार आम लोगों में आक्रोश देखा गया है। वहीं भाजपा SC/ST के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश राम के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाकर उन्हें माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा है और थाने से चंद कदमों की दूरी पर है। इस तरह की घटना घट जाती है और जिले प्रशासन मूक दर्शन बनी रहती है। प्रतिमा यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि 48 घंटे के अंदर समाज को गंद करने वाले असामाजिक तत्वों की जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करें, नहीं तो हम लोगों को पूरा जिले के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया जाएगा और उसके बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो अंत में हम आत्मदाह करेंगे। हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का असामाजिक तत्वों द्वारा कल चश्मा के साथ छेड़छाड़ किया गया, चश्मा की चोरी कर लिया गया, चश्मा तोड़ दिया गया है, गेट का दोनों ताला तोड़ दिया गया है। हम लोग कल शाम को जब सुने तो हम लोग का भगवान के साथ इस तरह से खिलवाड़ हुआ है तो हम लोग आकर्षित हो गए और आज हम लोग आए हैं गंगा जल लेकर भगवान का अपना गंगा जल से नहवाएंगे, उसके बाद फूल माला चढ़ाएंगे, उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगे, पवित्र करेंगे और प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए और असामाजिक तत्व जो बाबा साहब के साथ घिनौना काम किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। नहीं तो कुछ दिन के बाद रणधीर चौक पर हम लोग धरना देंगे, उससे नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे क्योंकि भगवान है हम लोग का, ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मिथिलेश राम, भाजपा। बोकारो के झरिया ओपी थाना क्षेत्र के BCCL बरोड़ा एरिया 1 के कोलियारी क्षेत्र तक जमुनिया नदी किनारे अवैध रूप से संचालित हो रही अवैध खदानों को अचल टास्क फोर्स की टीम, जिसमें मुख्य रूप से शामिल चंद्रपुर अंचलाधिकारी संदीप कुमार मदेशिया, OP धारा प्रभारी रंजीत कुमार, प्रबंधक PSK सिन्हा, CISFF की टीम ने संयुक्त प्रयास से, जिसका नेतृत्व कर रहे चंद्रपुरा अंचलाधिकारी संदीप कुमार मदेशिया के नेतृत्व में अवैध उत्खनन हो रहे खदानों तथा सुरंगों को चिन्हित कर भराई तथा डोजरिंग की गई। बताते चले कि कोयला माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन कर कोयले की चोरी की जाती है, जिसके कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। हम लोग को सूचना मिली जैसे तत्काल हम लोगों ने पहले भी सब सुरंग को भर दिया था, लेकिन फिर अनसराई लोगों के द्वारा इसे खोल दिया गया और जैसे ही हम लोग को सूचना मिली हम लोगों ने CISF
प्रशासन और थाना को सूचित किया, जिनके सकारात्मक सहयोग से आज हम फिर से इस मुहाने को बंद कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग सराहनीय है और हम लोग इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। इसके लिए नर्मदा प्रबंधन जो है प्रतिबद्ध है और आगे भी अगर ऐसा किसी भी तरह की सूचना मिलेगी उसकी हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे। और टास्क फोर्स का जो वर्क दिया गया है उसमें से कौन कौन सा जो है क्षेत्र आ रहा है, कौन कौन सा माइनिंग से रिलेटेड जो है? उसमें सारा हम लोग का चंद्रपुरा क्षेत्र में है, सारा जो भी है वहाँ पर अवैध माइनिंग, कोयला, बालू, चिप्स, कोई भी चीज जो अवैध चल रहा है उसका सारा कागज देखना, चेक करना है और कहीं पर भी गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया। इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या योजना बनाया, क्या प्लानिंग है? हम लोगों ने आपस में एक बैठक थाना प्रभारी के साथ और पीओ सारे पीओ के साथ बैठक करेंगे और प्रत्येक दिन हम चाहेंगे कि जितने सीआरपीएफ के लोग हैं वो लोग सुबह सुबह एक बार शाम को जरूर चेक करें हर जगह की, कहीं जो बंद किए हम लोग उसको कोई खोल तो नहीं रहा है